हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 5 लेके आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखें तो जाइए, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देख लीजिए, उसके बाद फिर आप पार्ट 5 देखिए। मुझे नहीं लग रहा आप लोग को 1% कहीं डाउट रहेगा। आज हम लोग पार्ट 5 में पार्ट 4 तक जहां पढ़े थे उसके आगे से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का पहले जितना फॉर्मूला होता है, सारा फॉर्मूला को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का दूसरा नाम क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। अगर कहीं कंटीन्यूअस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसी का इंपरफेक्ट का दूसरा नाम है। अब हम लोग पहले फॉर्मूला सब लिख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये रूल नंबर 1 हुआ। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पांचवा है WH प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद छठा है WH प्लस M ऑब्लिक इज ऑब्लिक R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोग प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का टोटल 6 फार्मूला होता है। ये 6 का 6 फार्मूला लिख लिए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पांचवा और छठा। ठीक है, एक तरीका बताता हूं पांचवा और छठा याद करने का। अगर आप WH लगा के रूल नंबर 3 पूरा लिख देते हैं तो रूल नंबर 5 हो जाएगा, और WH लगा के रूल नंबर 4 लिख देते हो तो रूल नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का टोटल प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का फॉर्मूला हुआ। सवाल आता है ऑब्लिक का मतलब हुआ या तो आप M का प्रयोग कीजिए, या तो आप इसका प्रयोग कीजिए, या तो आप R का प्रयोग कीजिए। ठीक है, टोटल ये 6 फार्मूला है। आप लोग या तो उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी कर लीजिए आप लोग। ये फार्मूला हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पहचानने का तरीका का। कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। जैसे पहचाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका है ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। इसी तरह प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस को पहचानने का जो तरीका है उसको हम लोग लिख रहे हैं। पहचानने का तरीका, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि। कुछ और भी हो सकता है एक। ठीक है, चलो पहचानने का तरीका है प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। यह हुआ प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका। अब देख के ही बता सकते हैं कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। फिलहाल अभी हम लोग 2 चीज पढ़े हैं, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है प्रेजेंट इंपरफेक्ट। दोनों का वाक्य को देखने के बाद हम लोग बिल्कुल आसानी से पता कर लेंगे कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कौन प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस के पहचानने का ये
तरीका हुआ। अब सवाल आता है इज एम आर किसके साथ इस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, किसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। हम लोग पहचानने का तरीका में बात कर लिए। अब हम लोग जो बात करने जाएंगे कि इस किसके साथ प्रयोग करेंगे, एम किसके साथ प्रयोग करेंगे और आई और इज एम और आर किसके साथ प्रयोग करेंगे। मतलब इज एम आर का प्रयोग अब किस किस के साथ हम लोग करेंगे। बात करते हैं एक एक करके। चलिए ही, सब्जेक्ट अगर हम लोग का ही हो, सब्जेक्ट अगर हम लोग का सी हो, आई टी इट हो, या कोई एक नाम हो, उसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है। सब्जेक्ट अगर हम लोग का ही है, सब्जेक्ट अगर हम लोग का सी है, सब्जेक्ट अगर हम लोग का आई टी इट है, या कोई एक नाम है, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ जो प्रयोग करेंगे हम लोग वो एम का करेंगे। इसके अलावा ये जितना यहाँ चीज लिखा हुआ है, इसके अलावा जो भी होगा सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। सभी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, अब आर का। तो क्लियर हो गया। हम लोग ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ इस का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो भी होगा सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। आप लोग उतार लिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब देख चुके हैं, टोटल 6 का 6 फार्मूला भी लिख लिए, उसका पहचानने का तरीका भी पता कर चुके। इज एम आर किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे वो भी हम लोग देख लिए। अब जाते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। किसका, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का। पहला, मैं पढ़ रहा हूं। इस वाक्य को जब गौर से देखेंगे तो बात करेंगे कि यह टेंस है या नहीं है। क्या यह टेंस है या नहीं है, यह टेंस है या नहीं है। चलो, मैं हो गए सब्जेक्ट और पढ़ना हो गया वर्ब। मैं हो गए सब्जेक्ट और पढ़ना हो गया वर्ब। ठीक है। मैं हो गए सब्जेक्ट और पढ़ना हो गया वर्ब। सबसे पहले इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यही है ना रूल नंबर 1। मैं पढ़ रहा हूं। बात करेंगे इसके कि इसको कैसे बनाएंगे। इसके सबसे पहले किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और हम क्या लिखे वहां, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ जो प्रयोग करेंगे एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीड। और रीड का बिफोर क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब समझिए यहां बात को, बिफोर कैसे बनता है। कोई भी भर्ब हो, उस भर्ब में अगर हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। क्लियर है। कोई भी भर्ब हो, उस भर्ब में अगर हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो बिफोर हो गया। सबसे पहले बात क्या, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस है, बोलोगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, जिसके आखिर में रहा हूं, रही हूं, रहे हो, अगर ये सारा चीज रहता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है सर, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस बोलेंगे। टोटल 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला में कौन सा फार्मूला में गया है, तो बोलोगे सर मैं पढ़ रहा हूं, ये हुआ रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट का काम किया मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। उसके बाद फिर बिफोर का मतलब होता है भर्ब का चौथा फॉर्म। बहुत आसान है भर्ब का चौथा फॉर्म, सिर्फ भर्ब में आईएनजी लगा देना है। क्या लगा देना है, भर्ब में आईएनजी लगा देना। अगर हम लोग भर्ब में आईएनजी लगा देते हैं ना तो भर्ब का वो चौथा फॉर्म कहलाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। श्याम लिख रहा है। श्याम लिख रहा है। अब बात करेंगे इस वाक्य में हम लोग
क्या इस वाक्य में ये कौन सा टेंस कहलाएगा? बोलोगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहलाएगा, जिसके आखिर में रहा है, जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ये सारा चीज रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये रहा है, श्याम लिख रहा है, इस बात से ये पता चल रहा ये जो टेंस है वो टेंस होगा प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। जब बात आएगा प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का, जब बात आएगा प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का, तो बोलेंगे हम लोग के पास टोटल 6 रूल है, वो 6 रूल में कौन सा रूल होगा? तो बोलोगे सर ये रूल नंबर 1 है, क्योंकि श्याम लिख रहा है, ये हुआ रूल नंबर 1, और श्याम नहीं लिख रहा है, ये होगा रूल नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है? श्याम, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, और लिखना क्या है? काम है, और काम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का करेंगे, क्योंकि रूल में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? लिखने का काम कौन कर रहा है? श्याम, तो श्याम हो जाएगा सब्जेक्ट, श्याम। उसके बाद या तो एम का प्रयोग करेंगे, या तो इस का प्रयोग करेंगे, या तो आर का प्रयोग करेंगे। एक नाम के साथ हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, पहले ही बोले श्याम इज। उसके बाद बिफोर, बिफोर का मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब क्या है? लिखना, लिखना का इंग्लिश राइट, राइट का बिफोर राइटिंग। श्याम इज राइटिंग, श्याम लिख रहा है। क्लियर हो गया? एक और एक से 2 प्रॉब्लम और हम लोग रूल नंबर 1 में करेंगे, उसके बाद मूव ऑन करके फिर रूल नंबर 2 की तरफ चले जाएंगे। आप लोग उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। गीता कल एक गाड़ी खरीद रही है। ठीक है, इसको बना रहे हैं हम। गीता कल एक गाड़ी खरीद रही है, क्या ये कौन सा टेंस है? बोलोगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, जिसके आखिर में रहा है, रही है, ये सारा चीज रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे गीता कल एक गाड़ी खरीद रही है। टोटल रूल में 6 है, उस 6 रूल में कौन सा रूल में गया है? तो बोलोगे पहला वाला रूल में गया है, पहला वाला फॉर्मूला में ये गया है। चलिए बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट है कौन? तो गीता सब्जेक्ट हो जाएगा, खरीदना काम है, ये वर्ब कहलाएगा। क्या खरीद रहा है? एक गाड़ी, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये कल, ये तो टाइम हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको बना रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करेंगे गीता। गीता, गीता एक लड़की है, उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर बिफोर, बिफोर का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या? खरीदना, खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, और बाई का बिफोर क्या हो जाएगा? बाइंग, बाई का बिफोर बाइंग। गीता इज बाइंग, क्या खरीद रही है? एक गाड़ी, एक गाड़ी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अ कार, और लास्ट में क्या आ जाएगा? कल, कल हमेशा टाइम जो होता है वो लास्ट में होता है, वो हो जाएगा टुमारो। तो हम लोग गीता एक गाड़ी खरीद रही है, गीता इज बाइंग अ कार टुमारो, पूरी तरह से हम लोग का रूल नंबर 1 क्लियर हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन करके रूल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। रूल नंबर 2 का भी 2 से 3 सवाल हम लोग करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले हम लोग रूल नंबर 2 को दोबारा लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये रूल नंबर 2। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हुआ रूल नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 2 का कुछ प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। सीता पुस्तक नहीं खरीद रही है। सीता पुस्तक नहीं खरीद रही है। अब पता करना है ये कौन सा टेंस है? रही है सर, रही है से पता चल रहा प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है तो रूल नंबर कितना है? रूल नंबर 2 है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। पुस्तक नहीं खरीद, सीता पुस्तक नहीं खरीद रही है, ये कहलाएगा रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 का हम लोग पहले से फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब बना रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है सीता, खरीदना काम है, क्या खरीद रही है? पुस्तक, पुस्तक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बना रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता क्या है? एक लड़की है, एक नाम है। एक नाम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, सीता इज। उसके बाद फिर नॉट,
फिर भर फोर, भर क्या है? खरीदना, खरीदना का इंग्लिश बाई, बाई का बिफोर बाइंग, बाइंग अ बुक। ठीक है, हम लोग बना लिए। सीता इज नॉट बाइंग अ बुक, सीता एक पुस्तक नहीं खरीद रही है। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। अब हम लोग दो सेंटेंस को बना रहे हैं, ठीक है। और गाय नहीं दूध दे रही है। गाय दूध नहीं दे रही है। थोड़ा सेंटेंस को सही कर लेते हैं हिंदी का। गाय दूध नहीं दे रही है, एक ये सेंटेंस है, ठीक है। और एक इस सेंटेंस को पहले बना लेते हैं। गाय दूध नहीं दे रही है, ये कौन सा टेंस है? बोलोगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। अगर ये चीज रहता है तो उसको प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल नंबर कितना है? रूल नंबर 2 होगा, क्योंकि गाय दूध नहीं दे रही है। गाय दूध दे रही होता तो ये क्या कहलाता है? रूल नंबर 1। ये नहीं दे रही है मतलब रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में इसको बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर चुनाव करेंगे वर्ब का, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। गाय है, एक गाय है, इसीलिए इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द काउ। ठीक है, द काउ। उसके बाद एम इज आर, तो एक गाय है, एक गाय के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, द काउ इज। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। ठीक है, और देना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मिल्क। देना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गिव। गिव का बिफोर GIVE गिव, लेकिन जब इसको बिफोर बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे? INE को हटा देंगे। ठीक है, GIVING गिविंग। द काउ इज नॉट गिविंग मिल्क। गाय दूध नहीं दे रही, द काउ इज नॉट गिविंग मिल्क। ठीक है, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। अब नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं लास्ट, ये रूल नंबर 2 का। गाय दूध नहीं दे रही है। गाय दूध नहीं दे रही है, यहां एक गाय की बात नहीं हो रही, एक से अधिक गाय की बात हो रही है। ठीक है, एक से अधिक गाय की बात हो रही है। ये हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट और ये हो जाएगा हम लोग का वर्ब, और लास्ट जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए, वर्ब का चुनाव कर लिए, ऑब्जेक्ट का चुनाव कर लिए। ठीक है, बहुत सारी गाय हैं तो क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा। जब काउज होगा तो क्या लगाएंगे? एम लगेगा, या तो इज लगेगा, या तो आर लगेगा। तो बहुत सारे, एक से अधिक गाय होगा तो क्या लगेगा? आर ही लगेगा। उसके बाद फिर किसका बात करेंगे? नॉट। और देना का इंग्लिश वर्ब, देना का इंग्लिश गिव। गिव का बिफोर क्या हो जाएगा? गिविंग। तो काउज आर नॉट गिविंग, क्या नहीं दे रही है? दूध, तो गिविंग मिल्क। इसी के साथ हम लोग का रूल नंबर 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रूल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके। एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका, ही सी पहचानने का तरीका, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। उसके बाद किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। ही सी इट को एक नाम के साथ इज लगेगा, आई के साथ, सो ही सी इट को एक नाम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और बाकी सभी के साथ आर लगेगा। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।